अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हमने चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करनी है। 3.1 में पहला सवाल क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि हर मक्ते की कीमत मालूम कीजिए। हमने क्या मालूम करना है, मक्ता मालूम करना है। अब मक्ता क्या होता है इसको याद रख लीजिएगा कि मक्ते में जब दोनों कालमों को, ये मक्ते की अलामत होती है ये वाली, मक्ते की अलामत क्या होती है ये वाली। जब हमने इस वैल्यू को इससे ज़रब देनी है और इसको इससे दे रही है तो दरमियान में अलामत क्या आनी है, माइनस की। तो ये होता है मक्ता। जैसे कि हमारे पास पहला पार्ट है, आपको लिख के दिखाते हैं फिर ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। हमारे पास पहले पार्ट के अंदर क्या कह रहे हैं, 10 और 5, फिर नीचे है 4 और 6। मक्ता लेना है तो क्या करेंगे, इसको इससे ज़रब देनी होती है, इसको इससे ज़रब देनी होती है। 60 आ गया, दरमियान में अलामत हमेशा माइनस की आनी है। 5 को 4 से ज़रब दी तो 20, 60 में से 20 गया 40, तो ये क्या आ गया हमारे पास, मक्ता आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 2 है। पार्ट नंबर 2 क्या हमें कहते हैं, पार्ट नंबर 2 के अंदर -5 8, -5 8, -3 -7। वो कह रहे हैं इसका आपने क्या लेना है, मक्ता लेना है। माइनस को माइनस से ज़रब देंगे तो वो हो जाता है प्लस, 5 को 7 से ज़रब देंगे तो क्या आएगा 35। दरमियान में अलामत हमेशा क्या आती है, माइनस की। -3 को 8 से ज़रब देंगे तो -24 आ जाएगा। फिर हमारे पास ये 35 वैसे का वैसे आ गया, माइनस को माइनस से ज़रब दी तो प्लस आ गया और ये 24। इनको हम कर लेते हैं जमा तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 59, ये मक्ता आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर है 3। पार्ट नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं, 3802, 3802। पहले इसको देनी होती है ज़रब, 2 को 3 से दी 6, दरमियान में अलामत माइनस की। 0 को 8 से दी तो 0, आंसर क्या आ गया 6। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 था वो सॉल्व हो गया। इसी तरह हमने अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या कहते हैं, दरअसल कालब नादर है या गैर नादर, नादर है या गैर नादर। कालब जो है वो आपने बताना है, कालब नादर या और गैर नादर, गैर नादर। अब नादर कालब क्या होता है, जिसका मक्ता 0 आ जाए। नादर कालब क्या होता है, लिख लेते हैं नादर कालब, उसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। नादर कालब ऐसा कालब, ऐसा कालब जिसका मक्ता यानी कि जो जवाब है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो वो नादर कालब है। गैर नादर क्या होगा, गैर नादर कालब जिसका मक्ता 0 ना आए। मक्ता सिफर यानी कि 0 ना आए। ये आपने डेफिनेशन क्या कर लेनी है, याद कर लेनी है। तो हमारे पास खुद ब खुद आंसर आ जाने, आप खुद बताएंगे कि ये देखिए हमारे पास एक कॉलम दिया गया है ए कॉलम में हमें क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि 5 3 3 2। इसको हम क्या कर लेते हैं, इसका मक्ता ले लेते हैं। तो 5 को 3 से 10 से 2 से दी 10, दरमियान में अलामत माइनस की। 3 को 3 से दी तो क्या आ गया 9, तो आंसर क्या आ गया 1। तो ये कौन सा कालब है, गैर, आपने लिख देना गैर नादर कालब। ये कौन सा कालब है, गैर नादर है। इसी तरह हमें बी दिया गया है, बी को करके देख लेते हैं। बी हमें क्या कहते हैं, 7 21 2 6। चलें भाई, 6 को 2 से दी 42 आ गया, माइनस इसको दी तो 42 आ गया,
आंसर क्या आ गया 0। तो ये कौन सा कालब है? नादर कालब है। ये कौन सा कालब है? नादर कालब है। इस तरह हमारे पास ये भी हल हो गया। फिर हमारे पास सी दिया गया, उन्होंने क्या दिया हमें? सी। तो सी को देख लेते हैं। सी में हमारे पास क्या? 13 5 13 5 7 3। तो पहले इसको ज़रब दी तो क्या आ गया? 13 को 3 से दी तो 39, इसको इससे दी तो 35। तो आंसर क्या आ गया? 4। तो ये कौन सा कालब हुआ? गैर नादर कालब हुआ। ये कौन सा कालब है? गैर नादर कालब। फिर आगे हमें दिया गया है डी। अगला हमें क्या दिया गया है? डी। तो डी को कर लेते हैं। डी हमारे पास है 2 0 और 0 0। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ गया? 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 0 से तो 0। आंसर हमारे पास क्या आ गया? 0। तो ये कौन सा कालब कहलाया? नादर कालिब। तो ये कौन सा कालब है? नादर कालिब है। ये कौन सा कालिब है हमारे पास? नादर कालिब है। इसी तरह हमारे पास अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं कि अगर ए बराबर है एक्स और 6 के, और अगली बात है हमारे पास 5 और 15। कह रहे हैं कि अगर ए बराबर है तो वो कह रहे हैं कि नादर कालब हो तो एक्स की कीमत मालूम कीजिए। नादर कालब क्या होता है? 0 के बराबर। तो हमने फाइंड क्या करना है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। पहले हम इसको मक्ते की शक्ल में लिखते हैं। एक्स 6 5 15 बराबर है हमारे पास 0। इसको देनी है आपने इसके साथ ज़रब 5। 15 को x के साथ ज़रब दी तो 15 x आ गया। दरमियान में अलामत कौन सी आ गई? 15 को 6 5 को 6 से दी तो हमारे पास क्या आ गया? 30 इज इक्वल टू 0। ये इधर क्या हो रहा है? हमारे पास माइनस हो रहा है, उधर जा क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जा क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो हमारे पास 30 ऊपर आ गया, 15 नीचे आ गया। 15 वन जार 15, 15 टू जार 30। तो हमारे पास क्या आ गया? एक्स की वैल्यू आ गई 2। अगला सवाल है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं? दरअसल काल्बों का एडजॉइंट मालूम कीजिए। एडजॉइंट में हमारे पास क्या बात होती है कि कह रहे हैं एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट एडजॉइंट के अंदर दल काल्बों के एडजॉइंट फाइंड कीजिए। एडजॉइंट मालूम करने का फार्मूला क्या होता है? बस कितारों को और जगहों का तब्दील करना होता है। जैसे कि हमारे पास है ए हमारे पास मौजूद है ए बी सी और डी के। ए बी सी और डी के आपने करना क्या होता है? इनकी जगह तब्दील करनी होती है। क्या करनी होती है? इनकी क्या करनी है? हमने जगह तब्दील करनी होती है। जगह तब्दील, ये एक बार ध्यान में रख लेना। क्या करना? हमने इनकी जगह तब्दील करनी है। यानी कि हमारे पास ए की जगह पे डी चला जाएगा और डी की जगह पे ए आ जाएगा। और ये जो वैल्यूज होती है ना, ये वाली, इनकी हमने क्या करनी होती है? अलामत चेंज करनी होती है। अलामत क्या होती है? प्लस माइनस ज़रब तक़सीम। तो अगर इसके साथ कोई अलामत नहीं तो प्लस है तो उसको क्या कर देंगे? माइनस। ये प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा? माइनस। इस तरह हमारे पास क्या हो गया? ये एडजॉइंट मालूम हो गया। इसी तरह हमने इसके अगले दो पार्ट है उनका एडजॉइंट मालूम करना है। चलें भाई उनके एडजॉइंट मालूम कर लेते हैं। हमारे पास दूसरा पार्ट है बी। कह रहे हैं कि बी का एडजॉइंट मालूम कीजिए। बी हमारे पास किसके बराबर है? 5 -2 3 7। 5 -2 3 7। तो इसका हमने क्या करना है? एडजॉइंट मालूम करना है।
एडजॉइंट में हमारे पास क्या है, इनकी जगह तब्दील कर देनी, 7 की जगह पे 5 और 5 की जगह पे 7। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। प्लस लगाएं या ना लगाएं, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट के एडजॉइंट, ये एडजॉइंट आ गया। फिर हमारे पास इसका है सी। सी में हमें क्या कहते हैं, -3 5 -3 2। तो हमारे पास हमने इनका क्या करना है, एडजॉइंट मालूम करना है, इनकी जगह फाइल तब्दील कर देनी है और इनकी अलामतें, ये माइनस था तो प्लस, ये प्लस था तो माइनस। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या कहते हैं, कालमों का ज़रबी मकूस मालूम कीजिए। क्या मालूम करना हमने, ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस, ज़रबी मकूस हमने क्या करना है, फाइंड करना। अब ज़रबी मकूस मालूम करने का फार्मूला क्या होता है वो याद रख लेना आप लोगों ने। फार्मूला ज़रबी मकूस का, अगर हमें क्या ए दिया जाएगा तो ए इनवर्स लिख लेंगे, बी दिया जाएगा तो बी इनवर्स लिख लेंगे। जैसे कि हम कहते हैं कि कोई भी, हम इसको कह देते हैं ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि मक्ता ऑफ ए। तो ये हमारे पास इसका फार्मूला है। इसी तरह हमारे पास इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 1 में 5, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास क्या है 5 0 0 5। तो पहले आप क्या कर लें, इसका एडजॉइंट ले लें। तो एडजॉइंट क्या आ जाएगा, यही 5 उधर चला गया, 5 इधर आ गया, 0 के साथ कोई भी अलामत नहीं होती। फिर आपने क्या ले लेना है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेना, इसका लेना, इसका नहीं लेना, इसका जो दिया जाएगा सेट उसका लेना है 5 0 0 5। तो इसका हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया 25 माइनस 0, तो आंसर क्या आ गया 25। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर क्या कर देना है, इनकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास आंसर आ जाना है। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं, तो इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए हमने क्या निकालना है, वही हमारे पास है 5 0 0 5। डिटर्मिनेंट हमने क्या निकाला, डिवाइड कर देंगे 25 पे। तो ये क्या हो रहा है, इसके साथ डिवाइड हो रहा है, लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाय 25, 0 डिवाइडेड बाय 25, 0 डिवाइडेड बाय 25 और 5 डिवाइडेड बाय 25। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 5, ये है 0, ये है हमारे पास 0 और ये है 1 डिवाइडेड बाय 5, ये चीज़ आ गई। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि ए इनवर्स आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में हमें क्या कहते हैं, वो भी हमें इसी तरह को दिया गया -4 8 -4 8 7 2। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, इसको इनके साथ इसका वही हमने क्या करना है, पहले इसका डिटर्मिनेंट एडजॉइंट निकाल लेते हैं। क्या निकालना हमने, एडजॉइंट 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 निकाल लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, इनकी जगह तब्दील करनी होती है और इनकी अलामतें चेंज करनी होती। तो ये हमने कर दी चेंज। अब हमने क्या करना है, इसका मक्ता लेना है, -4 8 7 2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, -8 आ गया, प्लस 7 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 आ गया, प्लस माइनस माइनस, तो आंसर क्या आ गया 48 आ गया। ये हमारे पास इसका मक्ता आ गया। अब हमने क्या लेना है, इसका इनवर्स वाला यानी कि एडजॉइंट वो लेना है, ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस, तो ज़रबी मकूस का फार्मूला वही एडजॉइंट
डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ कॉलम। तो क्या निकाला है 48। ये इसके साथ क्या हो रहा है डिवाइड, लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 48 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 48। तो देख ले ये सेम टेबल पे कटिंग होती है तो कटिंग कर दें। तो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4 और 2 4 जार 8, 1 डिवाइडेड बाय 30 ऑफ 24 आ गया। ये हमारे पास 8 के टेबल, 8 1 जार 8 और 8 6 जार 46, 7 आ गया माइनस, फिर नीचे आ गए तो ये कटिंग नहीं होती। ये -7 डिवाइडेड बाय 48 और ये 4 1 जार 4 और 4 1 जार 4 और 4 2 जार 8 यानी कि 12 आ गया। इस तरह हमारे पास इसका भी ज़रबी मकूस आ गया। इसी तरह हमारे पास इसका अगला पार्ट है, उसको कर लेते हैं। वो हमारे पास है 4852। हमारे पास है 4852। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 उसी तरह हमने क्या करना है, इनका एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, जगह तब्दील और इनकी अलामतें तब्दील। प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, ये दोनों प्लस में थे तो क्या हो गए माइनस। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसका मक्ता ले लेते हैं। आगे मक्ता इसी का, ये हमारे पास है 40, ये है 8, ये है 5 और ये है 2। तो 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80, 5 को 8 से किया तो 40, माइनस किया तो 40। मक्ता हमारे पास क्या आ गया 40। अब हमने फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू लिख देनी है ज़रबी मकूस में। ज़रबी मकूस हमारे पास क्या है, ज़रबी मकूस। तो हमारे पास एडजॉइंट क्या निकाला हमने, 2 माइनस 8 माइनस 5 40 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 40। अब हमने क्या कर देना है, इसको डिवाइड कर देना है। तो कर दें डिवाइड, 4 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8 डिवाइड 40 है, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 40 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 40, 40 डिवाइडेड बाय 40। तो हमारे पास इनको डिवाइड करने के बाद जो आंसर आता है वो हम लिख लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 2 का टेबल 20 तक पड़ा 40, माइनस 8 1 ज़ार 8, 8 5 ज़ार 40, माइनस आ गया 5 1 ज़ार 5, 5 8 ज़ार 40, 41 ज़ार 40। इस तरह हमारे पास इसका भी क्या आ गया, ज़रबी मकूस आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 4 करना है। 6 पार्ट दिए गए हैं। अब हमारे पास इसका क्या पार्ट नंबर है 4। पार्ट नंबर 4 में हमें क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना आप लोगों ने। ये हमारे पास है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर हमें क्या कह रहे हैं, 5 3 5 5 3 3 5 5 माइनस 3। तो इसका आपने क्या करना है, उसी तरह आपने इनका ले लेना है एडजॉइंट। एडजॉइंट में क्या होता है, हम ले रहे हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट लेते हैं, एडजॉइंट में हमारे पास क्या होता है, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। माइनस इधर आ गया, 3 इधर आ गया, ये माइनस है तो ये आ गया, और ये हमारे पास -5 है तो आ गया। इनका हमने क्या लेना है, मक्ता ले लेना है। इसका मक्ता लेना है हमारे पास है, नीचे कर लेते हैं, मक्ता लेते हैं इसका 3 5 5 माइनस 3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। दरमियान में अलामत हमारे पास क्या है, माइनस की, 5 को 5 से दी 25। माइनस माइनस रकमें क्या हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं। अलामत क्या आती है माइनस की, तो -34 आ गया। ज़रबी मकूस मालूम करने का वही फार्मूला, ज़रबी मकूस। तो हमारे पास ज़रबी मकूस के अंदर हमने क्या कर देना है, अर्जेंट की जो वैल्यू आई है वो लिख देनी है।
और जो हमारे पास मक्ता आया है उसको क्या करवा देना है, डिवाइड करवा देना है। चलें भाई वैल्यू को डिवाइड करवा देते हैं इसको हम। हमारे पास है -3 डिवाइडेड बाय -34 -5 डिवाइडेड बाय -34 माइनस है 5 डिवाइडेड बाय -34। फिर है हमारे पास 3 डिवाइडेड बाय -34। तो ये हमारे पास क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो डिवाइड कर दें। सेम टेबल पे कटिंग नहीं होती, माइनस माइनस से गया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये भी कटिंग नहीं होती, माइनस माइनस से कट हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, कटिंग तो हो नहीं रही। और ये भी हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस तरह हमने क्या करना है, इसका पार्ट नंबर 5 करना है। ध्यान से तवज्जो कीजिए। हमारे पास है पार्ट नंबर 5। तो हमारे पास है 10, 8, 3 और 3। इसका वही हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट में क्या होता है, जगह तब्दील करनी होती है इनकी, और इनकी क्या करनी होती है, अलामत तब्दील करनी होती है। तो अब हमने क्या करना है, इसका मक्ता ले लेना है। मक्ता ले लेते हैं, इसका मक्ता लेना है, इसका नहीं, इसका मक्ता लेना है। मक्ते को क्या करते हैं, इससे जाहिर करते हैं। वो हमारे पास क्या 10, 8, 3 और 3 है। तो इसको क्या कर देंगे, इसके साथ ज़रब कर देंगे 30, इसको इसके साथ किया तो हमारे पास क्या आ गया 24। 30 में से हमने क्या कर दिया, 24 को निकाल दिया तो क्या आ गया, 6 आ गया। अब फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो। हमारे पास क्या है, ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस का वही फार्मूला जो आपने पहले किया है, इसको ऊपर करते हैं और यहाँ पर ज़रबी मकूस लिख के इसको सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास है, यहाँ पर रख लें, ज़रबी मकूस का फार्मूला वही एडजॉइंट। एडजॉइंट हमारे पास क्या है, ये है, वो है 3 - 8 - 3 10। ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास उसका मक्ता क्या आया, -6। तो ये डिवाइड हो रहे हैं तो इनको हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। 3 डिवाइडेड बाय 6 -8 डिवाइडेड बाय 6 -3 डिवाइडेड बाय 6 10 डिवाइडेड बाय 6। तो वो हमारे पास क्या आ गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1 ओवर 2 आ गया। 2 का टेबल 4 तक पड़ा 8, 2 का टेबल 3 तक पड़ा 6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 7 माइनस आ गया। 2 का टेबल 5 तक पड़ा 10, 2 का टेबल 3 तक पड़ा 6। तो इस तरह हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6 भी, 5 भी सॉल्व हो गया। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर रह गया है 6। पार्ट नंबर 6 को करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, पार्ट नंबर 6 वो कह रहे -2 -3 -2 -2 -3 4 5। इसका पहले हमने क्या लेना है, एडजॉइंट लेना है। क्या लेना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ले लेते हैं। एडजॉइंट जगह तब्दील कर देते हैं और इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। फिर हमने क्या लेना है, इनका मक्ता लेना है। तो हम इनका क्या ले लेते हैं, मक्ता ले लेते हैं। क्या लेना हमने, इनका मक्ता। मक्ता क्या होता है, ये सिंगल लाइन में होता है। इसका लेना है -2 -3 4 और 5। इसको देनी है आपने इसके साथ ज़रब, तो क्या आ गया, -10 आ गया। दरमियान में अलामत माइनस की, इसको इससे दी तो -12 आ गया। प्लस माइनस 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 प्लस हो जाएगा। 12 में से 10 गए 2। तो ये हमारे पास इसका क्या आ गया, मक्ता आ गया। अब हमने क्या करना है, फार्मूले के अंदर इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। यानी कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं, ज़रबी मकूस। ज़रबी मकूस के अंदर हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट हमने क्या निकाला, 5 3 -4 -3 डिवाइडेड बाय हमारे पास 2। तो ये क्या हो रहा है, डिवाइड, तो इनको हम कर देते हैं डिवाइड। 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2 -4 डिवाइडेड बाय 2 -3 डिवाइडेड बाय 2।
तो देख लें, कटिंग होती है तो इनको कटिंग कर दें। ये तो वैसे ही आ गया 5 डिवाइडेड बाय 2, 3 डिवाइडेड बाय 2, 4 1 2 1 2 2 2 4, साथ के आ गया माइनस, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह हमारे पास क्या हो गया, इसका क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के 6 पार्ट हो गए। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 6 है ना, वो बड़ा ही अहम है लॉन्ग सवाल के तौर पर, उसको आपने देखना है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या चीज़ दी गई है, हमने क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या कहते हैं, ए दिया गया है, हमें एक कॉलम दिया गया है ए कॉलम हमें दिया गया है 5 माइनस 3 2 माइनस 1 की। तो क्या कहते हैं, कह रहे हो तो ए इनवर्स मालूम कीजिए। क्या मालूम करना हमने, ए इनवर्स फाइंड करना है, और कह रहे हैं साबित कीजिए। फिर हमने साबित करना है कि ए इनवर्स ज़रब ए बराबर है हमारे पास ए बराबर है हमारे पास ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स ज़रब ए बराबर है आई के। ये कह रहे हैं कि आपने इसको क्या करना है, प्रूव करना है, साबित करना है कि आया कि ऐसा ही है। चले हम देखते हैं। हमारे पास है इस चीज, पहले हम लेते हैं ए इनवर्स अभी हमने फाइंड करने के फार्मूले सीखे। वो क्या होता है, अर्जाइंड ऑफ, अर्जाइंड ए है तो हम लिख देंगे अर्जाइंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट यानी कि मक्ता ऑफ ए। अब हम पहले क्या करते हैं, अर्जाइंड लेते हैं, लिखते हैं अर्जाइंड ऑफ ए। अर्जाइंड है हमारे पास, ए कॉलम लिख लेते हैं, वो क्या है 5 माइनस 3 2 माइनस 1। तो वो हमारे पास क्या आ गया, अर्जाइंड। अर्जाइंड में क्या होता है, जगह करनी होती है चेंज, -1 आ गया और यहाँ पर 5 आ गया। इनकी अलामत बदलनी होती है, ये -2 आ गया और ये माइनस था तो प्लस हो गया। ये चीज आ गई। अब हमारे पास क्या रह गया, मक्ता। तो हम ए का ले लेते हैं मक्ता। ए का लेना है, अर्जाइंड का नहीं लेना, ए का मक्ता लेना होता है। 5 माइनस 3 जो कॉलम दिया जाए उसका मक्ता लेते हैं। 5 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -5 आ गया। फिर ये माइनस 2 को -3 से ज़रब दी तो -6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। 6 में से 5 गया 1। मक्ता हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। ए इनवर्स फाइंड करना है हमारे पास। ए इनवर्स का फार्मूला क्या, अर्जाइंड ऑफ ए। अर्जाइंड ऑफ ए हमने ये निकाला है, इसको लिख लेते हैं -1 3 -2 5। तो डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास 1। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 1 को किसी भी रकम पे डिवाइड करें तो वही रकम आ जाती है। इस तरह हमारे पास क्या आ गया, ए इनवर्स तो ये आ गया। अब हमने क्या करनी है, ये चीज इसकी फाइंड करनी है। तो चले हम इसकी ये चीज फाइंड यहाँ पर करते हैं। हमारे पास है ए इनवर्स, कह रहे हैं कि ए ज़रब ए इनवर्स, ये वैल्यू लेकर आए। ए की जगह पे हम क्या लिखते हैं, ए का कॉलम लिख देते हैं। वो हमारे पास क्या आता है 5 माइनस 3 2 माइनस 1। और इनवर्स हमारे पास क्या है ये, तो इनवर्स कर लेते हैं -1 3 -2 5। ये चीज आ गई। अब ये क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई है तो हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई करके आए हैं। पहली की तार पहला कॉलम, 5 को -1 से दी तो -5, माइनस को माइनस से दी प्लस, 2 को 3 से दी तो +6 आ गया। पहली की तार पहला कॉलम, 5 को 3 से दी तो 15, -3 को 5 से दी तो -15। ये चीज आ गई। पहली की तार दोनों कॉलमों के साथ हो गई। 2 को -1 से दी तो -2 आ गया। फिर -2 को -1 को 2 से दी तो +2 आ गया इसका। फिर पहले की दूसरी की तार दूसरा कॉलम, 2 को 3 से दी तो 6 आ गया, -1 को 5 से दी तो -5 आ गया। इसको हल कर लेते हैं तो ये क्या आ गया 1, इसका आ गया 0, ये भी 0 और ये भी 1 आ गया। इसी तरह वो कह रहे हैं कि फाइंड करें ए इनवर्स। ए इनवर्स पहले आए और ए बाद में आए तो उनका जवाब भी क्या आना चाहिए, सेम। ए इनवर्स का हमने जवाब निकाला हुआ है, वो पुट करते हैं। -1 3 -2 और 5। ए को ज़रब देनी है हमने,
ए कॉलम हमने क्या है वही 5 -3 2 -1, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, ये आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले की तार पहला कॉलम, -1 को 5 से दी तो -5 आ गया, 3 को 2 से दी तो 6 आ गया। पहली की तार पहला कॉलम, पहली की तार दूसरा कॉलम, माइनस को -3 से दी तो +3 आ गया, 3 को -1 से ज़रब दी तो -3 आ गया। फिर हमारे पास दूसरी की तार पहला कॉलम, -2 को 5 से दी तो 10 आ गया, 5 को 2 से दी तो 10 आ गया। दूसरी की तार दूसरा कॉलम, माइनस को माइनस से ज़रब दी +6 आ गया, 5 को -1 से दी तो -5 आ गया। तो हमारे पास इसका 1 आ गया, इसका 0 आ गया, इसका भी 0 आ गया और इसका 1 आ गया। उन्होंने कहा कि आई, तो आई का सेट आपको खुद याद रखना पड़ेगा। आई किसके बराबर होता है 1, ये 1 0 0 1 के। तो ये देखें ये भी वही आंसर है, ये भी और ये भी। तो इस तरह हमारे पास ये क्या हो गया प्रूव हो गया, ए ज़रब ए इनवर्स बराबर है ए इनवर्स ज़रब ए बराबर है आई के। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। इसी तरह हम क्या करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहते हैं उसके हिसाब से हम उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 7, कह रहे हैं कि साबित कीजिए कि दरअसल काल्ब एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं कि नहीं। कब ज़रबी मकूस होंगे, जब इन दोनों के जवाब क्या आएंगे सेम आएंगे। पहले पार्ट में हमें दिया गया, पहले पार्ट के अंदर सवाल क्या कह रहे हैं कि ज़रबी मकूस होंगे। दरअसल कालब क्या है दर्ज झेल, लिख ले सवाल, कालब एक दूसरे के ज़रबी मकूस हैं, साबित करना है, साबित। तो एक पार्ट के अंदर हमें 2 कॉलम दिए गए हैं। एक कॉलम है हमारे पास 2 1 3 2, फिर हमारे पास है दूसरा कॉलम है 2 -1 2 -1 -3 2। तो अब क्या करना है इनको, हमने इनका कॉलम लेने, इनको सॉल्व करके हमने साबित करना है कि ये दोनों कॉलम एक दूसरे के ज़रबी मकूस है कि नहीं। पहले हम इसका ज़रबी मकूस ले लेंगे, फिर इसका ले लेते हैं। चलें पहले हम इसका ज़रबी मकूस करते हैं। ज़रबी मकूस वही फार्मूला क्या होता है ए इनवर्स, यानी कि कोई भी हमने इसका नाम दिया हुआ है कि कह दिया ये ए है, डिवाइडेड बाय अर्जाइंड ऑफ मक्ता ऑफ ए। पहले हम क्या ले लेते हैं इसका अर्जाइंड ले लेते हैं, अर्जाइंड ऑफ ए, यानी कि ये हमने कॉलम को नाम दिया है ए। लिखते हैं पहले कॉलम को 2 1 3 2। तो अर्जाइंड में क्या होता है इनकी जगह तब्दील करते हैं, ये 2 और 2 ये आ गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये प्लस था तो माइनस हो गया, ये आ गया अर्जाइंड। अब हमने क्या लेना है इसका मक्ता लेना है, ए का मक्ता लेना है, इसका नहीं, अर्जाइंड जो आता है उसका मक्ता नहीं लेना होता। 2 1 3 2। चलें भाई इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारे पास 4 आ गया, इसको इससे किया तो कितना आ गया 3, आंसर क्या आ गया 1। अर्जाइंड के अंदर हम क्या करते हैं इसका फार्मूला पुट कर देते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यू ए इनवर्स क्या होता है अर्जाइंड ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, यानी कि मक्ता ऑफ ए। अर्जाइंड हमारे पास क्या आया 2 -1 3 2, तो ये आ गया, डिवाइड कर देंगे 1 पे, तो करने के बाद हमारे पास यही चीज़ ही आ जाती है। 1 को किसी रकम पे मर्जी डिवाइड करें, जिस रकम पे डिवाइड करते हैं वही वैल्यू आ जाती है। इस तरह हमारे पास ये चीज़ होगी। अब दूसरा कॉलम है, देखते हैं कि दूसरे का भी ये जवाब आता है कि नहीं। वो हमारे पास क्या है 2 -1 -3 और 2। इसका हम क्या ले लेते हैं पहले अर्जाइंड ले लेते हैं, अर्जाइंड ऑफ ए, तो ले लेते हैं अर्जाइंड। तारे क्या कर दो, जगह तब्दील हो गई, ये आ गया, इसको किया तो
ये माइनस था तो प्लस हो गया, ये प्लस था तो माइनस था तो प्लस हो गया। इसी तरह हम क्या कर लेते हैं, इसका मक्ता ले लेते हैं। मक्ता हमारे पास क्या है, इसको इससे ज़रब दी, हमने पहले लिख लें। इसके अंदर 2 को 2 से दी, 4 दरमियान में अलामत माइनस की, 3 को 1 से दी तो हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया। इसी तरह हमने फार्मूले के अंदर इनकी क्या कर देनी है, वैल्यू पुट कर देनी है और हमने चेक करना है कि आया कि ये इसके बराबर आता है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर है 7। ये हमारे पास इसका 1 है, फार्मूले के अंदर वैल्यू कर देते हैं पुट। अब इसका दूसरा तरीका भी है, वो भी आपको बता दूंगा, पहले ये देख लें। अब हमारे पास क्या है, ये भी 1 आया, ये भी 1 आया। अगर इनके जो मक्ते होते हैं ना 1 1 आ जाए तो उधर भी मकूस होते हैं, लेकिन हमने ये फार्मूले के अंदर एक बार वैल्यू ऐसे पुट करनी है। हमारे पास एडजाइंट क्या था, 2 1 3 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, यही आ जाएगा 2 1 3 2। लेकिन जब मक्ते दोनों के बराबर आ जाएं तो क्या होते हैं, एक दूसरे के ज़रबी मकूस होते हैं। जब दो काल्बों काल्बों के मक्ते, ठीक हो गया, क्या आ जाए, मक्ते एक आ जाए तो वो क्या होते हैं, ज़रबी मकूस होते, आ जाए तो वो आपस में ज़रबी मकूस होते हैं। वो आपस में क्या होते हैं, ज़रबी मकूस होते हैं। इसका एक दूसरा फार्मू तरीक़ेकार भी है, उसको हम क्या करते हैं, एक दूसरे पार्ट को उस तरीके के साथ आपको करवा देते हैं ताकि आपको दोनों मेथड आपके जहन में हो। जो आपको इजी लगे वो कर लीजिएगा, जो अब हम करने लगे हैं वो ज़्यादा इजी है। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 के अंदर हमारे पास क्या वैल्यूज दी गई हैं, हमें दिया गया है, पहला सेट जो दिया गया है वो है 4 15 2 8 और दूसरा सेट हमें दिया गया है 4 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 -1 और 2, ये हमें दिया गया। वो कह रहे कि आपने बताना है कि ये आपस में ज़रबी मकूस हैं कि नहीं। तो आप इनको क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। जैसे कि एक बार इनको हम लिखते हैं इस तरह 4 15 2 8। दूसरा तरीका क्या है, मल्टीप्लाई का, वो ज़रबी मकूस वैसे भी फाइंड कर सकते हैं आप। दो मेथड हैं इसके, जवाब 1 आएगा तो क्या होगा, आंसर वो ज़रबी मकूस होंगे। चलें भाई ज़रब करते हैं, पहले की तार पहला कॉलम, 4 को 4 से दी 16, 15 को -1 से दी तो -15, पहले की तार पहला कॉलम हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है, 4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया हमारे पास 60 आ गया डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास क्या है, पहले की तार हो गई और 15 को 2 से दी तो हमारे पास क्या आ गया, 30 आ गया, ये चीज़ आ गई। फिर हमने क्या करना है, उसका अगला काम, दूसरी की तार पहला कॉलम, 2 को 4 से दी 8, तो 4 को -1 से दी तो -8। फिर दूसरी की तार दूसरा कॉलम, 2 को -15 से दी तो -30 डिवाइडेड बाय ये 2 वैसे का वैसे, 8 को 2 से दी तो 16। तो इनको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, इसका 1 आ गया, ये इसके साथ कटिंग 2 1 2 2 कटेबल 30 तक पड़ा तो 60 7 आ गया माइनस और ये +30 वैसे का वैसे आ गया, नीचे आ गया ये 0 हो गया और ये हमारे पास क्या आ गया -15, 2 एकम 2, 2 का टेबल 15 तक पड़ा तो 15 और 30 आ गया और ये माइनस, तो ये हमारे पास है 16। तो हमारे पास क्या आ गया 1,
0 0 1। तो ये भी क्या आ गया, ये देखें, ये भी हमारे पास इसका आंसर है, क्योंकि ये जो चीज़ होती है किसके बराबर होती है, आई के किसके बराबर होती है, आई के। हमने ये आई का कॉलम पढ़ा है ना कि 1001 आई के बराबर होता है। तो या तो 1 के बराबर लेकर आना होता है या आई के। तो ये भी आपस में क्या है, ज़रबी मकूस हैं। ये दोनों कॉलम आपस में ज़रबी मकूस हैं। ये क्या है, आपस में ज़रबी मकूस हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे नज़र नहीं आ रहा, ये आपस में क्या है, दोनों ज़रबी मकूस हैं। इस तरह हमारे पास आखिरी क्वेश्चन रह गया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को करते हैं, उसके 2 पार्ट हैं। तो थोड़ा सा लेंथी तो ज़रूर होगा लेकिन आसान है। तो हम उसको क्या करते हैं, अब अगले पेज पे सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारे पास, उसमें हमें क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं साबित कीजिए ए बी इनवर्स, ए ज़रब बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स के। दो सवालों के साथ हमने इनको साबित करना है। पहला पार्ट है हमारे पास इसका, पहले पार्ट के अंदर हमें क्या कहते हैं, ए दिया गया है हमें, ए कॉलम दिया गया है हमें -3 -2 -3 -2 5 6। फिर जो बी है वो हमें दिया गया है 2 -1 -3 2 के। तो पहले हमने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी, यानी कि ए बी इनवर्स। हम पहले क्या कर लेते हैं, ए बी को हल कर लेते हैं, ए बी को। ए हमारे पास क्या है, -3 -2 5 6। फिर हमारे पास क्या है, बी है, बी का लिख लेते हैं 2 -1 -3 2। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो पहली की तार पहला कॉलम, 3 को -3 को 2 से दी, -6, माइनस को माइनस से दी, प्लस 2 को 3 से दी 6। ये चीज़ आ गई। अब हमने ये पहली की तार पहला कॉलम हो गया, पहली की तार दूसरा कॉलम, -3 को 1 से -1 से दी तो 3 आ गया, -2 को 2 से दी तो -4 आ गया। ये चीज़ आ गई। फिर इसकी बारी आ गई। तो पहली दूसरी की तार पहला कॉलम, इसका क्या आ गया, 10 आ गया, -18 आ गया। फिर इसकी बारी आ गई, -5 आ गया, और इसका क्या आ गया, 12 आ गया। इनको हमने कर लेना है सॉल्व। इसका आ गया 0, इसका -1, इसका -8, और इसका हमारे पास आ गया 7। वो कह रहे हैं इनका हमने क्या लेना है, ए इनवर्स। क्या लेना है हमने, इनका ए इनवर्स लेना है। तो चलें ए इनवर्स ले लेते हैं, ए बी इनवर्स। ए बी इनवर्स के अंदर हम लिखते हैं ए बी इनवर्स। तो ए बी का हमने आंसर तो निकाल ही लिया है। वो क्या है, ए बी इनवर्स निकालने का फार्मूला क्या होगा, अर्जाइंड ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय अर्जाइंड मक्ता ऑफ ए बी। इनका हमने क्या, अब अर्जाइंड लेते हैं ए बी का। तो अर्जाइंड में क्या होता है, लिखते हैं अर्जाइंड ऑफ ए बी। ए बी का अर्जाइंड लेते हैं, यानी कि इनकी जगह तब्दील कर देते हैं और इनकी अलामतें चेंज कर देते हैं। अब हमने क्या लेना है, ए बी का मक्ता लेना है। ए बी का मक्ता लेते हैं, ए बी का मक्ता। तो चले हम ए बी का मक्ता ले लेते हैं। तो मक्ता उसी तरह जो आंसर आया उसका मक्ता लेना है। वो हमारे पास है 0 -1 -8 7। इसको इससे ज़रब दी तो कितना आ गया, 0। दरमियान में अलामत माइनस की, माइनस को माइनस से ज़रब दी, प्लस वो 8 को 1 से दी तो 8। आंसर क्या आ गया, -8। तो हमारे पास फार्मूले के अंदर ए बी इनवर्स जो है वैल्यू पुट कर देते हैं हम, ए बी
इनवर्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। फार्मूला अर्जेंट हमने क्या निकाला है 7 1, यानी कि ये देखें यहाँ से ये 7180 7180। फिर हमने मक्ता क्या निकाला -8, तो इसको क्या कर लेते हैं सॉल्व। क्या लिखेंगे 7 डिवाइडेड बाय -8, 1 डिवाइडेड बाय -8, 8 डिवाइडेड बाय -8, 0 डिवाइडेड बाय -8। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर क्या आता है -7 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय -8, और ये 8 1 जार 8, साथ आ गया माइनस। 0 को किसी भी रकम के साथ ज़रब करें या तकसीम करें वो क्या आता है 0 ही आता है। इस तरह हमारे पास अभी हुई है लेफ्ट हैंड साइड। वो क्या कहते हैं राइट हैंड साइड फाइंड कीजिए, वो है ए बी इनवर्स ए इनवर्स और बी इनवर्स। तो क्या करते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। पहले हमने बी का इनवर्स लेना है, फिर ए का इनवर्स लेना है, और फिर जो इनके जवाब आने वो हमने करने हैं ज़रब। तो बी इनवर्स पहले आ गया। बी इनवर्स का फार्मूला क्या होगा अर्जेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ बी। तो मक्ता ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं हम अब। तो हमारे पास अर्जेंट ले लेते हैं बी का। बी कालब हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहले बी कालब लिखते हैं, वो है 2 -1 -3 और 2। तो ये चीज़ है, इनका हमने क्या लेना है अर्जेंट। लिखते हैं अर्जेंट ऑफ बी। तो बी का अर्जेंट लेते हैं, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं, और इनकी अलामतें जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस। तो इस तरह हमारे पास ये 1 प्लस में आ गया। अब हमने इसका क्या लेना है मक्ता लेना है। बी का हम लिखते हैं मक्ता ऑफ बी। तो बी हमारे पास क्या 2 -1 -3 2। 2 को 2 से दी 4, माइनस को माइनस से दी प्लस, 3 को 1 से दी 3। तो मक्ता क्या आ गया बी का 1 आ गया। अब फार्मूले के अंदर हम जाके वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो एक बार हम क्या करेंगे पीछे से, वो यानी कि हमारे पास बी इनवर्स अर्जेंट ऑफ बी क्या निकाला हमने अर्जेंट ऑफ बी 2 1 3 2 2 1 3 2। ये आ गया। मक्ता क्या निकाला हमने 1, तो यही डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा यही 2 3 2। ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स का आंसर। बी इनवर्स का आंसर आ गया हमारे पास। इसी तरह हमने क्या करना है ए इनवर्स मालूम करना है। ए इनवर्स का फार्मूला क्या है अर्जेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। तो हमें पहले लिखना पड़ेगा ए का कालब। ए किसके बराबर है -3 -2 5 6 के। ये चीज़ आ गई। अब आपने करना क्या है इसका अर्जेंट लेना है। अर्जेंट में क्या होती हैं जगह तब्दील होती है। अर्जेंट में क्या होती हैं यानी कि अर्जेंट ऑफ ए, इनकी हम कर देते हैं जगह तब्दील। 6 की जगह पे 3 और 3 की जगह पे 6। ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, ये माइनस था तो क्या हो गया प्लस। अब हमने मक्ता करना है ए का फाइंड। ए का मक्ता इस ये है ए -3 -2 5 और 6। ये है 6 और ये है 5। इनका हमने क्या लेना है मक्ता। -3 को 6 से दी -18, 5 को -2 से दी तो -10, माइनस माइनस प्लस। आंसर क्या आ गया -8। फार्मूले में वैल्यू पुट कर दें ए इनवर्स बराबर है हमारे पास अर्जेंट क्या निकाला हमने अर्जेंट की वैल्यू लिख देते हैं 6 2 -5 -3 डिवाइडेड बाय -8। तो ये डिवाइड हो रहा है तो इनको हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं। 6 डिवाइडेड बाय -8, 2 डिवाइडेड बाय -8, -5 डिवाइडेड बाय -8, 3 डिवाइडेड बाय -8। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। इनको डिवाइड कर देते हैं।
ये तो आ जाएगा 3 पे किया 2 पे, 2 3 जार 6 और 2 4 जार 8 और 7 माइनस, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 7 माइनस, माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, 5 ओवर 8 आ गया, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 3 ओवर 8 आ गया। ये बी इनवर्स का ए इनवर्स का भी आंसर आ गया। अब वो हमें क्या कहते थे कि आपने क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स जरब ए इनवर्स। चलें भाई, अब हम क्या करते हैं, इसका काम करते हैं। ये हमारे पास ये है बी इनवर्स, ये आंसर लिखना, और ये है ए इनवर्स। इनको आपस में हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। चलें भाई मल्टीप्लाई करते हैं इनको। हमारे पास बी इनवर्स का आंसर क्या था, 2 1 3 2, और बी ए इनवर्स का क्या आया, -3 डिवाइडेड बाय 4, -1 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 8, 3 डिवाइडेड बाय 8। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो इनको कर देते हैं मल्टीप्लाई। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 डिवाइडेड बाय 4, पहली की तार पहला कॉलम प्लस कर दिया, 1 में इसको जो ज़रब की 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ऊपर वाली से ज़रब होती है, 5 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, पहली की तार पहला कॉलम हो गया, फिर पहली की तार दूसरा कॉलम, 2 को -1 से ज़रब दी तो -2 डिवाइडेड बाय 4, फिर बारी आ गई इसकी, 1 को 3 से दी तो 3 डिवाइडेड बाय 8, ये आ गया हमारे पास। तो दूसरी की तार पहला कॉलम 3 को 3 से दी तो -9 डिवाइडेड बाय 4 वैसे का वैसे आ गया, 2 को 5 से दी तो 10 डिवाइडेड बाय 8 आ गया, फिर 3 को -1 से ज़रब दी तो -3 आ गया डिवाइडेड बाय 4, 2 को 3 से दी तो 6 डिवाइडेड बाय 8। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मज़ीद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, इसका 8 आ गया। पहली वैल्यू को आपने रफ वर्क में उठाना है, यानी कि ऐसे, ये है -6 डिवाइडेड बाय 4, एलसीएम क्या है 8, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 को -6 से ज़रब दी तो -12 आ गया प्लस, फिर दूसरी वैल्यू को उठाएंगे, वो गया 5 डिवाइडेड बाय 8, एलसीएम कितना था 8, 8 से क्या हो गया कैंसिल आउट, तो क्या बच गया 5, ये वैसे का वैसे आ गया। फिर इधर आ गए, इसका एलसीएम भी क्या आ गया 8 आ गया, पहली वैल्यू 2 बचता, 2 को 2 से देंगे तो -4, ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3। फिर नीचे आ गया, एलसीएम क्या आ गया इसका 8। उसी तरह पहले 2 और 2 को, यानी कि 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 प्लस 8, इसके साथ कैंसिल आउट क्या आ गया 10। फिर इसका भी एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6, यानी कि मल्टीप्लाई करना है ना 8 के, 2 2 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, 2 बचा, 2 को 3 से दिया तो ये आ गया, और ये इसके साथ ये चीज़ आ गई। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, मज़ीद मुख्तसर करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास क्या है, प्लस माइनस 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 आ गया 7 डिवाइडेड बाय 8, इसका क्या आ गया -1 डिवाइडेड बाय 8, ये -8 बचा और -1 आ गया, यानी कि 18 में तो 10 गए, 8 8 को 8 पे डिवाइड कर दिया तो 1, 7 अलामत माइनस किया 0, 0 को 8 पे डिवाइड किया तो 0। तो अब हमारे पास हम देखते हैं, ये आई है हमारी राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड क्या थी। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड भी यही थी, ये देख लें, -7 डिवाइडेड बाय 8 और 1 डिवाइडेड बाय -8, -1 और 0, और ये भी वही है। इस तरह हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के। हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड की। तो इस तरह हमारे पास अभी इसका एक पार्ट सॉल्व हुआ है, इसी तरह इसका दूसरा और आखिरी पार्ट रहता है, उसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमें 2 कॉलम दिए गए हैं, एक कॉलम हमें क्या दिया गया है, वो इसी तरह ही हमने करना जैसे पहले किया, थोड़ा सा जल्दी करें, 1 2 8 और 0। फिर बी हमें दिया गया है 0 -1, 0 -1 और 5 2,
2। उन्होंने कहा कि आपने साबित करना है ए बी इनवर्स बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक हो गया। सवाल लेंथी ज़रूर है, मुश्किल नहीं है। तो अब हम क्या लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी को पहले ज़रब दे देते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या, ए बी इनवर्स। तो ए बी पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। हमारे पास क्या, 1 2 3 0। फिर हमारे पास 0 -1 5 2। ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। पहली की तार पहला कॉलम 1 को 0 से दी, 0 5 को 2 से दी 10। पहली की तार दूसरा कॉलम 1 को -1 से दी, 2 को 2 से दी 4। फिर दूसरी की तार पहला कॉलम 0, इसका भी आ गया 0। फिर दूसरी की तार दूसरा कॉलम -8 और इसका क्या आ गया 0। आंसर हमारे पास इसका क्या आ गया 10 3 0 -8। अब हमने इनका क्या लेना है, इनवर्स लेना है। क्या लेना है, इनवर्स, यानी कि ए बी इनवर्स। तो ए बी का इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए बी। एडजॉइंट हमारे पास क्या होता है, पहले हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए बी। आंसर क्या है पहले वो लिख लें, 5 10 3 0 -8। अर्जेंट में क्या होता है, इनकी बदलनी होती है जगह, -8 और ये आ गया 10, ये 0 और ये प्लस था तो क्या हो गया माइनस, इनका आ गया अर्जेंट। इसी तरह हमने ए बी का क्या लेना है, मक्ता लेना है। ए बी का क्या लेना है, हमने मक्ता लेना है। तो ए बी हमारे पास क्या है, ये अभी हमने उसका आंसर निकाला, वो हमारे पास है 10 3 0 -8। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -80 आ गया, इसको इससे किया तो 0 आ गया। आंसर क्या आ गया, -80 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया हमारे पास, -80 आ गया। ये था हमारे पास ए अर्जेंट। अब हमने इसमें क्या कर देना, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देनी है, यानी कि ए बी इनवर्स। ए बी का आंसर क्या निकाला हमने, ये -8 -3 0 10 और डिवाइड कर देंगे -80 पे। चलें भाई, लिखते हैं -8 डिवाइडेड बाय 80 -3 डिवाइडेड बाय -80 0 डिवाइडेड बाय -80 10 डिवाइडेड बाय -80 10 डिवाइडेड बाय -80। तो इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या आता है ये, वैसे नहीं, सेम टेबल पे कटिंग होती है। 8 एकम 8 8 एकम 8 और ये 0, 1 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 10। फिर ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास ये वैसे ही आ गया, कटिंग नहीं होती। ये 0 आ गया, 10 1 आर 10 10 8 आर 80 और साथ क्या आ गया माइनस। ये हमारे पास आया है ए बी इनवर्स का आंसर। अब हमने क्या करना है, बी इनवर्स, यानी कि अब हमने क्या लेनी है, राइट हैंड साइड लेनी है, यानी कि वो क्या है हमारे पास, राइट हैंड साइड, वो है बी इनवर्स ए इनवर्स। हम पहले क्या लेते हैं, बी इनवर्स फाइंड करते हैं। बी का कॉलम हमें दिया गया है 0 -1 5 2, ये चीज़ आ गई। इसका हमने क्या करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, अर्जेंट। लिखते हैं अर्जेंट ऑफ बी। तो अर्जेंट ले लेते हैं, इनकी जगह तब्दील और इनकी अलामत तब्दील, तो ये अर्जेंट आ गया। इसी तरह हम बी का क्या ले लेते हैं, मक्ता ले लेते हैं। बी का मक्ता यानी कि डिटर्मिनेंट। तो हमारे पास क्या है, ये है 0 -1 5 2। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 0, माइनस आ गया, 5 को -1 से दी तो -5, माइनस माइनस रकमें क्या होगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है, ज़रब को दें तो 5। बी का मक्ता क्या आ गया 5। इसी तरह हमने क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड करना है। चलें भाई, ए इनवर्स नहीं सॉरी, अभी तो इनका फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है। बी इनवर्स अभी मुकम्मल नहीं हुआ, तो बी इनवर्स पहले क्या कर लेते हैं, हम फाइंड कर लेते हैं बी इनवर्स। बी इनवर्स का फार्मूला क्या, अर्जेंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ बी। बी का मक्ता, अर्जेंट हमने क्या निकाला है इसका, वो देख लेते हैं।
बी का एडजाइंट आया 2 1 -5 0, 2 1 5 0 -5 0। मक्ता क्या हमने निकाला है 5। एक बार फिर कंफर्म कर लें 2 1 ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं। लिखते हैं 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 -5 डिवाइडेड बाय 5, 0 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ये वैसे ही आ गया 2 डिवाइडेड बाय 5, ये 1 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया -1 और ये आ गया 0। ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स। अब हमने क्या करना है, ए इनवर्स। फार्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय मक्ता ऑफ ए। ए का सेट हमारे पास क्या है, हम वो लिख लेते हैं पहले। ए का सेट है 1 2 8 0, 1 2 8 0। तो हम क्या कर लेते हैं, इसका एडजॉइंट ले लेते हैं, लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए इनकी जगह तब्दील 0 1 -8 -2 हो गया। फिर हम ले लेते हैं मक्ता ऑफ ए का मक्ता ले लेते हैं। ए ये हैं 1 2 8 0, 0 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 0 -16, आंसर क्या आ गया -16। अब हमने क्या करना है, इसको फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट कर देते हैं। ए इनवर्स किसके बराबर है, एडजॉइंट हमने क्या निकाला 0 -2 -8 1, डिवाइड कर देते हैं हम -16 पे। तो हम इसका क्या कर लेते हैं, आंसर निकाल लेते हैं। 0 डिवाइडेड बाय -16 -2 डिवाइडेड बाय 16 -8 डिवाइडेड बाय -16 1 डिवाइडेड बाय -16। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। इसको हम कर लेते हैं सॉल्व। ये आ गया 0, ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय 8 और ये आ गया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया 1 डिवाइडेड बाय -16 वैसे का वैसे। ये हमारे पास इसका भी आंसर आ गया और इसका भी आ गया। ये दोनों आपस में क्या होते हैं, मल्टीप्लाई, यानी कि कहते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। बी इनवर्स का हमने आंसर क्या निकाला है, ये बाद में लिखते हैं। हमने इसका आंसर और इसका आंसर क्या करना है, बी की जगह पे बी का आंसर लिख देना है और ए की जगह पे ए इनवर्स का आंसर लिख देना है। तो चलें भाई, बी इनवर्स का आंसर क्या आया, 2 डिवाइडेड बाय 5, 1 डिवाइडेड बाय 5 -1 0। बी इनवर्स का आंसर क्या आया, ये वाला है, वो हमारे पास क्या है 0, 1 डिवाइडेड बाय 8, 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय -16। तो ये आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इनको करवा देते हैं हम मल्टीप्लाई। 2 को 0 से दे 0, तो ये क्या हो जाएगा, वह सारा ही 0 हो जाएगा। फिर -1 को 1 से दी 1 और 5 को 8 से दी 40, ये चीज़ आ गई। फिर हमारे पास पहली कितार पहला कॉलम ऐसे था, ये आ गया, इसको इससे दी 1 और इसको दी तो हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। फिर पहली कितार दूसरा कॉलम 2 को 1 से दी 2 आ गया, 5 को 2 को 1 से दी और 5 को 8 से दी 40, फिर प्लस, फिर पहली कितार ओ ये इसके साथ हो गया, पहली कितार दूसरा कॉलम, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब बारी इसकी इसके साथ है, 1 को 1 से दी 1 और 5 को -16 से दी तो -18, ये चीज़ आ गई। फिर पहली कितार दोनों के साथ होगी, दूसरी कितार ये तो हो गया 0 और इसको दी तो ये भी क्या हो गया 0। फिर बारी आ गई इसकी, -1 को 1 से दी तो -1 और नीचे 8 वैसे का वैसे आ गया, इसको इससे ज़रब दी तो क्या आ गया 0 आ गया। अब हम इनको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम लेते हैं और बताते हैं कि क्या आता है। ये हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 10, पहली वैल्यू क्या 0, वो तो हो गया 0, फिर ये आ गया +1। तो इसका क्या, इसको आगे चलते हैं। फिर इसके साथ एलसीएम हमारे पास क्या आ गया माइनस नहीं, ये माइनस ऊपर आना, 80 आ गया, तो इसके साथ कैंसिल आउट हो गया तो 4 आ गया। यहाँ पर प्लस माइनस, ये वाला माइनस यहाँ पर 1 आ गया, नीचे आ गया, ये 0 आ गया।
एलसीएम क्या लिया तो 8 आ गया, एलसीएम क्या आया 8 -1 प्लस 0, आंसर क्या 1 डिवाइडेड बाय 10, 3 डिवाइडेड बाय 80, 0 और -1 डिवाइडेड बाय 8। ये थी हमारी इसकी राइट हैंड साइड। अब हम चेक करते हैं आया कि आंसर सेम आया है कि नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर आके चेक करते हैं, ये है -1 डिवाइडेड बाय 10, किधर है, रजिस्टर को सीधा कर लेंगे। ये देखिए -1 डिवाइडेड बाय 3, 3 डिवाइडेड बाय 80, 0 और -1 डिवाइडेड बाय 8। तो ये सेम हमारे पास वही चीज आ गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई है राइट हैंड साइड की। यहाँ पर माइनस था तो आप लिख दें लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस तरह हमारे पास 3.5 कंप्लीट हो गई। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।